आज से हम लोग YouTube पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सीरीज क्या है। एक किताब जो आपकी रीजनिंग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, उसका हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये किताब कौन सी है? ये किताब है आपकी कंप्लीट रीजनिंग। कंप्लीट रीजनिंग किताब का हम लोग सोल्यूशन करेंगे और इसमें हम लोग करेंगे क्या कि एक एक चैप्टर का एक एक प्रश्न हम लोग सवाल करेंगे। हर प्रश्न को देखेंगे, किस प्रश्न को कैसे करना है, कोई ट्रिक्स होगी, टेक्निक्स होगी, उसको भी मैं समझाऊंगा। और इसके बाद भी अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप चैट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ताकि हम लोग उसका सोल्यूशन दोबारा मैं आपको समझा सकूं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्लीट रीजनिंग का चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 है कौन? इसका चैप्टर नंबर है डाइस। चैप्टर नंबर 1 डाइस से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 का अभ्यास नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं स्टार्ट करता हूं। देखो, एक बात का और ध्यान रखना कि जब भी आप किताब का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं तो मैं ये चाहूंगा कि एक बार किताब की शुरुआत से रीडिंग आप जरूर लगाएं। अगर आप रीडिंग लगा लेते हैं तो मैं जब सॉल्यूशन समझाऊंगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे मैं एक काम और भी करूंगा, मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको इसमें क्या हो कि जो शुरुआत की जो बेसिक चीज़ें हैं, वैसे मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो बेसिक चीज़ें मैं समझाता भी चलूंगा, पर फिर भी मैं एक बार उस चैप्टर की बेसिक चीज़ों के बारे में भी हो सकता है चर्चा कर दिया जाए। ठीक है, तो हम लोग आज जा रहे स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है कि एक पासे की केवल एक स्थिति दी गई है और एक स्थिति देकर आपको किसी एक सतह का विपरीत आपसे पूछ रहा है। तो ये स्थिति आपको मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर मैं दोबारा इसको बना दे रहा हूं ताकि थोड़ा बड़ा दिखाई दे आपको। वन, टू एंड थ्री, और हमें निकालना है सतह 3 के विपरीत। 3 का विपरीत निकालना है और हमें इसका ऑप्शन दे रखा है ए, बी, सी एंड डी, 4, 5, 6 एंड 1। हम लोग पासे में एक चीज जानते हैं कि कोई भी सतह जो होती है संलग्न, वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकती, और जो विपरीत होती है वो कभी भी संलग्न नहीं हो सकती। अगर पासे की केवल एक स्थिति देकर आपसे विपरीत पूछे और आपके आंसर एकदम सिंगल सिंगल हो, इसका मतलब सटीक आंसर आ रहा हो, तो तुरंत समझ जाओ ये सवाल मानक पासा से जुड़ा हुआ है। ठीक, और वैसे भी अगर एक पासा दिखाई दे तो अगर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज हम लोग YouTube पे एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंप्लीट रीजनिंग बुक का सॉल्यूशन। ये है आपकी बुक कंप्लीट रीजनिंग, जिसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इस बुक का हम लोग एक एक चैप्टर का एक एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्लीट रीजनिंग बुक सॉल्यूशन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, और अभ्यास नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और प्रश्न नंबर 1 से हम लोग चलेंगे। और इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रश्न में कोई भी दिक्कत हो तो आप चैट बॉक्स में जाके अपने प्रॉब्लम को लिखेंगे, सर मुझे ये क्वेश्चन फिर से समझ में नहीं आया, तो हम लोग उस क्वेश्चन को दोबारा आपको समझाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसी और चैट बॉक्स में जरूर अपने आप को डालिए कि आपको क्या कैसा लग रहा है, ये कोई चीज की आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप जरूर उसको बताएं, और नहीं तो इसको शेयर करें, अप्रिशिएट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, ये आपका काम है। ठीक, मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपको एक एक सोल्यूशन मैं दूंगा, परंतु आपका भी एक काम है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़ता रहे और हम लोग की टीम जो है ये पूरी शिद्दत के साथ आपके साथ लगी हुई है और आपकी एक एक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। रीजनिंग में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रीजनिंग में अब क्या है, प्री में भी आ गई है और मेन में भी इसके नंबर जुड़ने हैं। इसलिए अब रीजनिंग को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि 90 नंबर की रीजनिंग में मेंस में आनी है। 90 नंबर आप बड़े आसानी से उठा सकते हैं। केवल आपको क्या काम करना है, जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं इस किताब को आप लें, इसके एक एक सॉल्यूशन को आप देखें, और आपकी एक एक रीजनिंग का एक एक क्वेश्चन आप मैं कराऊंगा, और आप देखेंगे कि आप किसी भी पेपर का कोई भी क्वेश्चन करने बैठेंगे, सारे क्वेश्चन आपके लगने स्टार्ट हो जाएंगे और आपको एक अलग से इसका लगेगा
कि अब मेरा रीजनिंग तैयार है, और जैसे ही आपको ये लगने लगा कि रीजनिंग मेरी तैयार है, बस समझ लीजिए 90 नंबर आपको मिलने ही मिलने ये रीजनिंग के। ठीक, और देखिए रीजनिंग में एक अच्छी बात और क्या है कि आपकी टाइम सेविंग भी करती है, ज्यादा नंबर दिलाएगी, टाइम सेविंग भी करेगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 और अभ्यास नंबर 1 का प्रश्न नंबर 1। चेक करो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइस चैप्टर नंबर 1 का अभ्यास नंबर 1 का प्रश्न नंबर 1। पहला सवाल हमसे कहता है कि नीचे प्रत्येक प्रश्न में पासे की केवल एक स्थिति दी गई है, केवल एक। अगर केवल एक स्थिति का सवाल आए तो याद रखो ये सवाल किस पर होता है, या तो मानक पासा होगा या तो मानक पासा नहीं होगा। और एक और तुमको आसान तरीका बता दूं, अगर ऑप्शन सिंगल सिंगल दे, पर कभी कभी हो सकता है ऑप्शन कुछ सिंगल भी दे दे, हो सकता है ऑब्लिक करके भी दे दे, पर अगर सारे ऑप्शन सिंगल सिंगल हो तो समझ लो ये मानक पासा है। जिसका विपरीत पूछे तुरंत बोल दो, 3 का 4, 2 का 5, 1 का 6, क्योंकि मानक पासे में विपरीत सतहों का योग क्या होता है 7। अगर चारों के चारों विकल्प आपको एकदम सिंगल सिंगल दिखाई दें तो तुरंत इसको अप्लाई करो। अगर मान लो कुछ में आपको सिंगल ऑप्शन है, कुछ में ऑब्लिक करके ऑप्शन है, तो जरूर एक बार पासे को चेक करो, दिया गया पासा मानक पासा तो नहीं है। मानक पासा चेक करने का तरीका क्या है, मानक पासा की विशेषता होती है विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, अर्थात 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 4। और ध्यान रखो पासे की एक विशेषता और है कि जो विपरीत होता है वो कभी भी संलग्न नहीं होता, और जो संलग्न होता है वो कभी भी विपरीत नहीं होता। विपरीत संलग्न नहीं हो सकता, संलग्न विपरीत नहीं हो सकता, और दो विपरीत सतहें न तो एक साथ दिखाई देंगी, न दो विपरीत सतहें एक साथ छिप सकेंगी। तो अगर दोनों विपरीत एक साथ दिखाई भी न दें तब भी समझ लो वो पासा मानक पासा नहीं है, और दो विपरीत सतहें एक साथ दिखाई दें तब भी समझ लो वो मानक पासा नहीं है। ठीक है, बस जरा सवाल पे लिखता हूं तब तुम्हारा और ध्यान आएगा इसमें कैसे सवाल को करना है। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका एक पासा दिया गया है, इस पे नंबर छपा है 1 2 3, और हमें ऑप्शन दिया गया है A B C D, और ऑप्शन है हमारा 4 5 6 एंड 1, और हमसे पूछा गया है सतह 3 का विपरीत, 3 का विपरीत। तुम देख रहे हो एक ही स्थिति दी गई है और सारे के सारे ऑप्शन सिंगल सिंगल हैं। ठीक, इसका मतलब मैं तुरंत समझ जाऊंगा ये सवाल मानक पासा पे, और ये मानक है क्योंकि सिंगल ऑप्शन तो तभी आएगा जब ये मानक होगा। ठीक, और वैसे भी देख लो मानक पासा में 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत कौन होता है 4, क्योंकि इनका योग क्या होना चाहिए 7, और विपरीत कभी भी संलग्न नहीं हो सकता। तो यहां देखो क्या 1 के साथ 6 दिख रहा है, नहीं। क्या 2 के साथ 5 दिख रहा है, नहीं। क्या 3 के साथ 4 दिख रहा है, नहीं। ठीक, इसका मतलब इन जोड़ों में से एक जोड़ा या जोड़े का एक नंबर यहां दिखना चाहिए और जोड़े का एक नंबर गायब होना चाहिए। ठीक, तब समझ लो वो पासा कैसा पासा है, मानक। मानक चेक करने का एक तरीका और बताऊं तुमको कि जो ये 1 से लेके 6 तक नंबर है, अगर शुरुआत के 3 नंबर आपको लगातार दिखाई दें या अंत के 3 नंबर लगातार दिखाई दें, शुरुआत के 3 नंबर माने 1 2 3, अंत के 3 नंबर माने 4 5 6, अगर ये आपको एक ही पासे में तीनों स्थितियों में दिखाई दे रहे हैं तो समझ लो वो मानक पासा हो सकता है। इसके अलावा 2 चीजें और, विषम संख्याएं एक साथ दिखाई दें, 1 3 5, देखो 1 अलग 3 अलग 5 अलग, 1 3 5 दिखाई दे तब भी ये मानक हो सकता है। इसके अलावा तीनों सम संख्याएं दिखाई दें 2 4 6, तब भी इसमें मानक होने की संभावना है। 4 बातें बोली, तीनों शुरुआत के नंबर अर्थात 1 2 3, लास्ट के 3 नंबर 4 5 6, तीनों विषम संख्याएं 1 3 5, तीनों सम संख्याएं 2 4 6, तो देखते ही समझ लो कि ये पासा कैसा पासा है, मानक पासा है। वैसे भी फिर तुमको एक बात बताऊं कि अगर विकल्प में केवल सिंगल सिंगल ऑप्शन हो तो समझ लो ये मानक पासे पे आधारित है। ठीक है, अब जरा इधर देखिए, अब
यहां पे मुझे निकालना है 3 का विपरीत। मैंने चेक कर लिया मानक पासा है, तो 3 का विपरीत मानक पासा में 3 का विपरीत कौन होता है? 4। तो हमारा ऑप्शन कौन होगा? 4। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहां भी आपको एक पासे की एक ही स्थिति दी गई है और आपसे पूछा गया है विपरीत सतह 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी। आपसे पूछा जा रहा है 5 के विपरीत बताओ, और हमें दिया गया है 4 5 6। देखो ध्यान से, 4 5 6, 4 5 6 लास्ट के 3 नंबर। इसका मतलब तुरंत समझ लो ये कैसा है? मानक पासा है। विकल्प भी जरा देखो, विकल्प भी सिंगल सिंगल। 3 2 4 1, 3 2 4 1। वैसे भी 5 का विपरीत पूछा है, 4 और 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि संलग्न दिख रहा है। और अगर ये मानक पासा है तो मानक पासा में तुम जानते हो 5 का विपरीत कौन होता है? 2, क्योंकि 5 और 2 मिलकर कितना होता है? 7। ठीक है। और मैंने क्या बोला? लास्ट के 3 नंबर 4 5 6, शुरुआत के 3 नंबर, तीनों विषम संख्याएं, तीनों सम संख्याएं। अगर ऐसा दिखाई दे तुरंत समझ लो ये पासा कैसा पासा है? मानक पासा है। और अगर ये मानक पासा है तो मानक पासा में विपरीत है, 5 का विपरीत हमेशा कौन होगा? 2। तो हमारा आंसर कौन आएगा? 2। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है आपका सिंगल पासे पे दिया गया है। अब सिंगल पासे पे दिया गया है, परंतु आपकी विकल्प जो दिए गए हैं वो ऑब्लिक करके दिए गए। अगर विकल्प ऑब्लिक करके दे, सारे के सारे विकल्प ऑब्लिक करके हो, तो तुरंत समझ लो ये पासा मानक पासा नहीं। कुछ विकल्प आपके सिंगल हो, ठीक, और कुछ विकल्प आपके ऑब्लिक करके हो, तब आपको बैठ के चेक करना पड़ेगा कि पासा मानक पासा है कि नहीं है। पर केवल सिंगल विकल्प हो तो मानक है, सब ऑब्लिक हो तो मानक नहीं है। और मानक नहीं है तो बस सिंपल सा काम है, जो जिस नंबर का विपरीत पूछ रहा है उसके संलग्न वाले कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। उनके अलावा जो 3 नंबर बच गए हैं वही उसके विपरीत होंगे। सिंपल सा काम। तो आइए हम लोग आते हैं, हमसे फिर पूछा है सतह 5 का विपरीत कौन सा होगा, और हमें नंबर दे रहा है 2 5 और 6, और हमें विकल्प दे रहा है 1 3 2। दूसरा विकल्प है हमारा 1 3 4। तीसरा विकल्प है हमारा 3 4 6, और चौथा विकल्प है हमारा 2 6 4। अब देखो जरा, हमने पूछा 5 का विपरीत, 5 के साथ 2 दिख रहा है, 5 और 2 मानक में विपरीत होते हैं, यहां 5 और 2 संलग्न। इसका मतलब दिया गया पासा मानक पासा नहीं है। ठीक। और वैसे भी मैंने बोल दिया अगर सारे विकल्प ऑब्लिक करके दिए गए हो तो तुरंत समझ लो ये पासा मानक पासा नहीं। अब एकदम सिंपल सा काम क्या करना है, 5 का विपरीत पूछ रहा है, 5 के साथ जो संलग्न है वो कभी भी विपरीत नहीं होगा। 5 का विपरीत 2 और 6 नहीं हो सकता। जिस जिस विकल्प में 2 और 6 दिखाई दे उसको कैंसिल कर दो। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें, सिंपल सा काम, जो नंबर तीनों नहीं दिख रहे हैं वो तीनों नंबर में से आप बस देख लिए वही तीनों में से कोई एक विपरीत होगा। तो कौन कौन नंबर नहीं दिख रहे हैं? देखो यहां पर 1 नहीं दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा, और आपको 4 नहीं दिख रहा। 1 3 और 4 नहीं दिख रहे हैं, ये विकल्प आपका है। जो नहीं दिखाई दे उन्हीं में से कोई विपरीत होगा। ठीक, जो दिख रहा है वो विपरीत हो ही नहीं सकता। तो आपका आंसर कौन होगा? 1 3 या 4।